बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सवाल ये है कि एक शख्स जिसने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया है और इसकी वजह से उसका सर काफ़ी हद तक मुतासिर है और डॉक्टरों ने उसे ये हिदायत दी हैं कि वो अपने सर पर मसा ना करे और सर को किसी कपड़े से भी ना ढांके, और उसका ज़ख़म इतना फैल चुका है और वो पेशानी तक भी आ चुका है जिसकी वजह से वो चेहरा धोने से भी कासिर है, क्योंकि इस सूरत में पानी ज़ख़म तक चढ़ने का अंदेशा है। तो क्या अब आया इस शख्स को तयम्मुम की इजाज़त होगी या ये शख्स बाकी अज़ा को धोएगा और जो मुतासरा अज़ा हैं इनको छोड़ देगा? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस सवाल का जवाब समझने से पहले फ़िक़्ह का एक उसूल समझ लीजिए। वो उसूल ये है कि अगर आज़ाए वुज़ू में से जो 4 आज़ाए वुज़ू हैं, हाथ, चेहरा, सर और पाँव, इन चारों अज़ा में से 3 या 4 अज़ा ज़ख्मी हैं या उनके ऊपर कोई ऐसी इन्फेक्शन है कि जिसकी वजह से उस उज़्व को धोया नहीं जा सकता, तो इस सूरत में तयम्मुम की इजाज़त होगी। लेकिन अगर 1 या 2 उज़्व मुतासिर हैं तो इस सूरत में तयम्मुम की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि मरीज़ को ये कहा जाएगा कि वो मुतासरा उसका मसा कर ले, और अगर मसा नहीं कर सकता तो उस पर पट्टी बांध कर मसा कर ले, लेकिन तयम्मुम की इजाज़त नहीं होगी। तो इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए मज़कूरा सवाल के अंदर चूँकि मरीज़ के 2 उज़्व मुतासिर हैं, लिहाजा मरीज़ को तयम्मुम करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि उसे ये कहा जाएगा कि अगर आप तो अपने सर का मसा नहीं कर सकते तो सर को भी छोड़ दीजिए, और अगर चेहरा इतना मुतासिर है कि चेहरा नहीं धोया जा सकता, अगर पूरा चेहरा धोना मुमकिन नहीं है तो इस सूरत में चेहरे को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कुछ हिस्सा चेहरे का मुतासिर है, यानी अगर सिर्फ पेशानी मुतासिर है, तो इस सूरत में पेशानी को छोड़कर बकिया हिस्से को धो डालें, और इसी तरह बाकी जो अज़ा हैं यानी हाथ, पाँव और दीगर कुल्ली और नाक में पानी डालना, इन तमाम चीज़ों को वो करेगा और मुतासरा हिस्सों को छोड़ देगा। इसी तरह अगर किसी शख्स का पाँव मुतासिर है, वो ज़ख्मी है, और अगर उसने पाँव के ऊपर पट्टी बांध रखी है, तो हम उसे ये कहेंगे कि जितने हिस्से पर पट्टी बंधी हुई है उस हिस्से का मसा कर ले और बाकी जो पाँव का हिस्सा है उसको धो डाले। और अगर पट्टी नहीं बांधी और पाँव के ऊपर मसा करना भी मुमकिन नहीं है तो उसे ये कहा जाएगा कि आप पाँव के ऊपर मसा भी ना करें, पाँव को धोए भी ना, बल्कि पाँव को तो छोड़ दें और दूसरे पाँव को धो डालें। इसी तरह हाथ या पाँव टूटने की सूरत में जो पाँव के ऊपर या हाथ के ऊपर प्लास्टर लगाया जाता है तो उसकी हैसियत भी पट्टी की तरह होगी, यानी जिस तरह पट्टी के ऊपर मसा करना जायज़ है और पट्टी के ऊपर ज़ख़म ठीक होने तक मसा कर सकते हैं, इसी तरह प्लास्टर के ऊपर भी मसा कर सकते हैं जब तक आपकी हड्डी दुरुस्त ना हो जाती। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाजू टूट चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने उसके ऊपर पट्टी बांधी थी, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पट्टी के ऊपर मसा करने का हुक्म दिया था। और पट्टी के ऊपर मसा करने की कोई मुद्दत भी मुतय्यन नहीं है, जब तक ज़ख़म ठीक नहीं हो जाता उस वक़्त तक आप मसा करते रहें, और जब ज़ख़म ठीक हो जाए पट्टी को खोलें और मुतासरा हिस्से को धो डालें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये मसला भी आपकी समझ में आ चुका होगा। मज़ीद मसाइल सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।